बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का एक खूबसूरत वाक़या सुनाएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, वो आपकी दाई भी हैं, यानी आपकी रज़ाई वालिदा भी रही हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में आए तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, जबकि जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, खूब पेट भर कर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों से कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, उस तरफ बकरियों को लेकर तुम क्यों नहीं जाते। इसके बाद गांव वालों के बच्चे भी अपनी अपनी बकरियों को लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा सादिया की बकरियों का पेट तो भर गया है और बाकी बकरियां भूखी रह गई हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहने लगी, ये सब बरकत आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि गाँव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गाँव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ उस बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी बिल्कुल ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बच्चा उसी वक्त ठीक हो जाता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे तो आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी। तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी अपनी माँ से कहने लगी, जब मैं बकरियां चराने जाती हूँ तो मेरे भाई मोहम्मद के बग़ैर मेरा वहाँ दिल नहीं लगता, मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद को भी भेज दे। तो ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्मो नाजिक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती, ये तो मेरा शहज़ादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए तो, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए तो, अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती, जंगल में जानवर इसको तकलीफ़ पहुँचाएंगे, वो इसको मुशक्क़त में डाल देंगे। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी कहने लगी, ए माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हज़रत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हज़रत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। इसके बाद दूसरे दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ बकरियां चराने जंगल में गए। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह आप 4-5 दिन अपनी मुँह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद,
आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकती। ए मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे ये तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज़ अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हलीमा सादिया ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ 3 दिन तक बकरियां चराने नहीं गए। तो तीसरे दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ घर आया। ये देखकर दाई हलीमा सादिया ने पूछा कि ए मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा कि माँ, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि आपका दिल बचपन ही से बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया। तो ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद करें, हमारी बकरी को हम अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर दाई हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो आपको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। दाई हलीमा सादिया आपको मना करती रहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, नहीं माँ, हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई कि ए साकिने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। ये सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आ गए, झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ए जंगल के जानवरों, बीबी हलीमा सादिया की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही कहना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। और सब भेड़िए ये कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। ये सब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी माँ हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी माँ को तकलीफ़ क्यों दी? क्या तुमको मालूम नहीं था कि अभी अभी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिनों तक तो जंगल में आए, कुछ दिनों हम आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल, इसके बाद आपने जंगल में आना ही छोड़ दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ़ ना लाए। तो ये देखकर हम सब ने ये सोच लिया कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना है तो हलीमा सादिया की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकते, और इस तरह से हम मोहम्मद का दीदार कर सकते हैं। और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद सिर्फ़ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। अगर एक बकरी को एक भेड़िया उठा ले जाता है तो इसे छोड़ता नहीं है, इसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन यहाँ पर इस मोहब्बत को देखें कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो कमेंट बॉक्स में मोहम्मद ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।